फिर अंगद ने रावण से आखिरी बार कहा, सीता जी को लौटा दो, लेकिन रावण नहीं माना। अंगद शांतिपूर्वक चला गया, लेकिन उससे पहले उसने रावण के दरबार में यह संदेश छोड़ दिया, भगवान श्री राम की सेना को हल्के में मत लो। यह बात सच साबित हुई, क्योंकि उसके बाद शुरू हुआ महान युद्ध। युद्ध में अंगद ने अपनी ताकत, अपनी गति और अपनी बुद्धि तीनों का बेहतरीन उपयोग किया। वह सेना को आगे बढ़ाने में मदद करता, कभी बड़े योद्धाओं से अकेले लड़ता, जहां जरूरत पड़ती वहां रणनीति बनाता, मदद करता, प्रेरणा देता। अंगद के बारे में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि युद्ध के बाद उसका क्या हुआ। रामायण में उसके आगे की बात बहुत कम लिखी है। कुछ कहते हैं सुग्रीव के बाद वह राजा बना, कुछ कहते हैं उसने जंगल में तपस्या की, कुछ कहते हैं वह आज भी कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए गुप्त रूप से घूमता है। कुछ भी निश्चित नहीं, इसलिए इसे रहस्य कहा जाता है। अंगद का असली रहस्य यह है, वह भीतर से बहुत मजबूत था। उसने पिता की मृत्यु का दुख, जिम्मेदारी का बोझ, दुनिया की उम्मीदें सब बहुत शांत मन से संभाली। कभी बदला नहीं लिया, कभी नफरत नहीं रखी, कभी अपनी ताकत का गलत उपयोग नहीं किया। वह हमेशा सही रास्ता चुनता रहा। अंगद की कहानी हमें सिखाती है, असली वीर वही है जो कठिन समय में भी सही काम करे, जो अपने दिल का दर्द दबाकर दूसरों के लिए खड़ा हो, जो खुद न डरे पर दूसरों को भी डराए नहीं, जो विनम्र हो